गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, जो फैक्टर जो डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, वो पढ़ा था प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो होता है, प्राइस डिमांड को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। प्राइस इज द मोस्ट इफेक्टेबल और चेंजेबल थिंग और फैक्टर विच इज़ इफेक्टिंग द डिमांड। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से थे? लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, फाइन, और रिलेटेड गुड की प्राइसेस इंक्रीज एंड डिक्रीज, या हम बोलेंगे वेदर, क्लाइमेटिक चेंज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स थे जो डिमांड को क्या कर रहे थे? इफेक्ट कर रहे थे। बट नाउ इन दिस वीडियो हम लोग ये बात अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और सबसे जिसे कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एंड द मेन फैक्टर विच इज़ डिमांड, जो डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है प्राइस। अब प्राइस और बाकी सारे जो फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, अंडरस्टूड। अब हम लोग को ये देखना है कि प्राइस जो है वो डिमांड को कितना परसेंटेज तक चेंज करता है। हाउ द प्राइस इज चेंजिंग द डिमांड, हाउ द इफेक्ट ऑफ प्राइस इज ऑन द डिमांड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। Now, in elasticity of demand, the meaning of elasticity of demand, first of all, we have to understand that कि what do you mean by elasticity? Elasticity is the degree of responsiveness. डिग्री मतलब वो डिग्री की कितनी डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है विद द चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से, व्हेन द प्राइसेस आर चेंजिंग, तो उस चेंजिंग प्राइस से जो डिमांड है वो कितना बढ़ रही है और कितना परसेंटेज तक घट रही है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मॉड्यूल। नाउ सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज द मेजर ऑफ डिग्री, यानी कि हम इसमें मेजर करेंगे ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसको मेजर करेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस। किसकी रिस्पॉन्सिवनेस? डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए अगर एक कंज्यूमर है वो कितना रिस्पॉन्स करेगा किसी कमोडिटी की डिमांड के लिए जब उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला आल्सो बाय विच वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी होती क्या है। तो उसका क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो देखिए, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी में चेंज हो रहा है, दैट परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन डिवाइडेड बाय, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? परसेंटेज और proportionate change in the price। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, then we will be able to find out that how much the demand is responding, डिमांड कितना रिस्पॉन्ड दे रही है, कितने परसेंट चेंज प्राइसेस के ऊपर। यानी अगर 10% प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो कितनी उस कमोडिटी की पर्टिकुलर की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ अब हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है दैट EP एंड ED, ED मींस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर द सेम। हम कैसे भी ही लिख सकते हैं, ED भी लिख सकते हैं, EP भी लिख सकते हैं। अब वो क्यों? वाई? क्योंकि प्राइस इज द मोस्ट चेंजेबल फैक्टर। ये बात अभी मैंने आपको बताया कि जो डिमांड की जो चेंज होती है, उस चेंज के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो प्राइस इज द मोस्ट चेंजेबल
factor here, and that is the reason why हम लोग सबसे ज़्यादा प्राइस के ऊपर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। और आपके कोर्स के अंदर भी जो प्राइस ही की रिस्पॉन्सिवनेस, प्राइस की चेंजेबिलिटी से डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को कैलकुलेशन दिया गया है, दैट यू हैव टू स्टडी। नाउ देयर आर 5 डिग्रीज, 5 डिग्रीज होती हैं जो कि ये बताती है कितना परसेंट चेंज किसका, प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, देयर आर 5 डिग्रीज शोइंग द चेंज into the responsiveness of demand due to the changing factor of price। प्राइस फैक्टर के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट करता है, हम 5 तरीके की डिग्रीज में इसको पढ़ते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट डिग्री इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब यहाँ पर ईडी या ईपी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब ये कैसे समझेंगे, फॉर दिस फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पर प्राइस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, विदाउट एनी चेंज इनटू द प्राइस डिमांड जो घट रही है और बढ़ रही है। ठीक है, विदाउट द चेंज इनटू द प्राइस द डिमांड कर्व इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड towards the price is known as perfectly elastic demand। और ये एक इकोनॉमी में अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनरियलिस्टिक, और ये इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन भी बोलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर इस तरीके की सिचुएशन कभी आती नहीं है कि प्राइस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा और डिमांड बढ़ती है और घट रही है बिना प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज से। सो अकॉर्डिंग टू द assumptions और अकॉर्डिंग टू द economists, this is an imaginary situation। I hope it's been very clear to you। Okay, now the second degree of elasticity of demand is perfectly inelastic demand। Perfectly inelastic demand means ED और EP is equals to 0। अब यहाँ पे ये इसकी उल्टी सिचुएशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड तो बिल्कुल ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, सेम है। ये जो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल सेम है, परंतु प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए, पर डिमांड उसकी वजह से चेंज नहीं होगी, वो ही रहेगी। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक इमेजिनरी सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इस तरीके की डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आई होप इट इज बीइंग वेरी क्लियर। अब हम लोग तीसरी डिग्री की बात करते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज मोर देन 1। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है एज द चेंज इनटू द प्राइस, यानी कि प्राइस का जो चेंज है वो कम हो रहा है, प्राइस कम घट रहा है और कम बढ़ रहा है। उनके कंपैरिजन में जो इलास्टिसिटी है वो डिमांड की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्ड एग्जाम्पल दिया, जो डिमांड कर्व इज फ्लैटर, इस तरीके से झुका हुआ है ऊपर की तरफ, ये जो डिफरेंस है ज़्यादा है। यहाँ पर प्राइस तो 10% ही डिक्रीज हो रहा है, 10% कम हुआ प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी, और उसकी वजह से जो डिमांड है वो 20% उस कमोडिटी की बढ़ गई, यानी कि बहुत थोड़ा सा कम प्राइस हुआ और डिमांड उसकी डबल हो गई, डिमांड बढ़ गई कम होने से। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, वो कौन कौन से गुड्स के अंदर ये सिचुएशन पाई जाती है, ये पाई जाती है लग्जूरियस गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कार्स है, एसीज है, और यानी कोई टीवी, स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, इनकी थोड़ी सी ही प्राइस अगर कम होती है तो इनकी जो डिमांड है वो डबल हो जाती है, बढ़ जाती है लग्जूरियस आइटम्स की। क्योंकि लग्जूरियस आइटम कौन खरीदता है, जिनके पास में परचेजिंग पावर होती है, और जिनके पास परचेजिंग पावर होती है तो जरा से कम होने पर भी
वो उसकी डिमांड, उनकी वांट्स और बढ़ जाती है और डिमांड उसको वो लोग बढ़ा देते हैं। तो दिस इज नोन एज हाईली इलास्टिक डिमांड। ईडी और ईपी इज मोर देन वन। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। नाउ फोर्थ इज हाईली इनइलास्टिक डिमांड। हाईली इनइलास्टिक डिमांड, यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगा वो थोड़ा स्टीपर बनेगा। स्टीपर मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, ज्यादा घड़ी की तरफ। अब वो क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है कि बाय चांस अगर प्राइसेस 20% इंक्रीज हो गए किसी भी कमोडिटी के, 20% इंक्रीज हो गए प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के, आपको वहाँ दिख रहा है कोई, तो उसकी जो डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसका आधा ही पड़ेगा, उसकी डिमांड पे बहुत कम पड़ेगा इफेक्ट। डिमांड उसके रिस्पॉन्सिवनेस में आधी ही बढ़ेगी या घटेगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड कर्व है या ये डिग्री जो है ये हमें क्या शो कर रही है? ये हमें ये शो कर रही है कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो हम लोग क्या करेंगे? डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज तो करेंगे परंतु बहुत कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गेहूं के दाम बढ़ गए तो हम लोग गेहूं खाना बंद तो नहीं कर देंगे ना, हम लेंगे, परंतु जहाँ पहले हम लोग 10 किलो लेते थे आज हम 9 किलो ले लेंगे, या जहाँ हम 1 किलो दूध लेते थे हम आधा किलो ले लेंगे, पर लेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर यही यहाँ पे कहना है कि द इफेक्ट ऑफ प्राइस इज वेरी लेस ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एंड दैट इज द रीजन व्हाई ईडी और ईपी इज लेस देन 1। आई होप इट्स बीइंग क्लियर। नाउ द लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है? दिस इज द यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यूनिट इलास्टिसिटी और परफेक्टली और इलास्टिसिटी और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हम ये देखेंगे यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो रहा है या 10% डिक्रीज हो रहा है तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है 10% ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल जनरल यूटिलिटी आइटम्स, बाइक हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो अब ये जनरल यूटिलिटी आइटम्स हैं जहाँ पर अगर डिमांड अगर जितना प्राइस कम होगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी या घटेगी किसी भी कमोडिटी की। सो दीज आर द 5 डिग्रीज, these are the 5 degrees of demand, elasticity of demand, the responsiveness of the demand with the price change. And price change क्यों ले रहे हैं हम लोग? Because price is the most changeable factor here. Price क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा changeable factor है। तो I hope you have started this module. Notes has been prepared for you. Please write down those notes and try to understand the concept of this topic. Thank you.